भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। तो क्या कहा गुरुदेव ने, जैसे भैंसे को आकर्षित करने के लिए यदि उसको भैंसा भैंसा कहते हैं तो वह आवाज करने वाले की ओर देखता तक नहीं। जब उसका वशीकरण नाम पुकारा जाता है हुर्र, तो वह तुरंत प्रभाव से सक्रिय हो जाता है, आवाज करने वाले की ओर दौड़ा आता है। आवाज करने वाला व्यक्ति उससे अपनी भैंस को गर्भ धारण करवाता है। इसी प्रकार आप यदि श्री विष्णु जी के अन्य किसी नाम का जाप करते रहे, वे ध्यान नहीं देंगे। जैसे लोगों ने किताबें बना रखी है, विष्णु सहस्त्रनामा, विष्णु के 1000 नाम, लोग रटते रहते हैं उसके 1000 नाम, कुछ नहीं होगा। 0/0, समय खराब, श्वासें खराब, व्यर्थ में थूक बिलो रहे हो। वैसे को वैसा वैसा करते रहो, जोटा जोटा करते रहो, मोटा मोटा करते रहो, काला काला करते रहो, नहीं देखेगा। उसका वशीकरण मंत्र जाप करो, धीरे से तुरंत कान खड़े करेगा। तो इन देवी देवताओं के नाम की कितनी माला फेरते रहो भाई और बहनों, मंदिरों में मस्जिदों में जाते रहो, तीर्थों पे जाते रहो। 0/0, समय खराब, धन खराब, श्वासें बर्बाद। अगर वास्तव में लाभ चाहते हो इन देवी देवताओं से जो ये दे सकते हैं अपने स्तर का, तो भी आपने अधिकारी गुरु से इनके मंत्र लेने पड़ेंगे। और अधिकारी गुरु वर्तमान में धरती पर एकमात्र सतगुरु रामपाल जी हैं, इनके अलावा कोई दीक्षा देने का अधिकारी नहीं है। इसी प्रकार आप यदि श्री विष्णु जी के अन्य किसी नाम का जाप करते रहें, वे ध्यान नहीं देंगे। जब आप इस मंत्र का जाप करोगे तो विष्णु देव जी तुरंत प्रभावित होकर साधक की सहायता करते हैं। वे देवता तीनों लोकों पृथ्वी, स्वर्ग तथा पाताल के प्रधान देवता हैं। ये केवल संस्कार कर्म लिखा ही दे सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश अपनी तरफ से ना किसी का अच्छा कर सकते, ना किसी का बुरा कर सकते। ये तो बेचारे नौकर हैं, ये तो काल के अधीन होकर अपना कार्य कर रहे हैं। देवी पुराण में 3रे स्कंद में खुद श्री विष्णु जी स्वीकार कर रहे हैं कि हमें तो हर प्रकार से देवी के अधीन होकर कार्य करना पड़ता है। तो ये किसी का कुछ नहीं कर सकते, ना भला ना बुरा। इनको ऊपर से जो आदेश आता है ये केवल उतना ही कर सकते हैं। जैसे मैनेजर अपनी जेब से किसी को तनख्वाह नहीं दे सकता, ना किसी की तनख्वाह को काट सकता। मालिक ने ऊपर से जितनी तनख्वाह बना के दे दी मजदूरों की, उसका काम केवल बांटने का है। तो ये तो एज ए मैनेजर हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। परमात्मा जिसके भाग्य में जो लिख देता है, केवल ये अपनी ड्यूटी अदा करते हैं, इससे ज्यादा इनके हाथ में कुछ नहीं है। ये केवल संस्कार कर्म लिखा ही दे सकते हैं। इस मंत्र के जाप से हमारे पुण्य अधिक तथा भक्ति धन अधिक संग्रहित हो जाता है। उसके प्रतिफल में ये देवता भगत की सहायता करते हैं। इस प्रकार इनकी साधना तथा पूजा का अंतर समझना है। अर्थात हम इनकी पूजा नहीं कर रहे इनके मंत्रों का जाप करके, हम तो इनकी भक्ति कर रहे हैं, यानी साधना कर रहे हैं, इनके मंत्रों का जाप कर रहे हैं। जैसे हमने जमीन से हैंडपंप के माध्यम से जल निकालना है, तो हम प्रयत्न तो कर रहे हैं उस वाटर के लिए, जल के लिए, लेकिन हम साधना किसकी कर रहे हैं? उसकी हैंडपंप की। हैंडपंप को ऊपर नीचे कर रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं। तो हम हैंडपंप की पूजा नहीं कर रहे, हम तो हैंडपंप से काम ले रहे हैं। हम तो हैंडपंप से काम ले रहे हैं ताकि पानी निकल जाए। जब पानी मिल जाएगा फिर छोड़ देंगे हैंडपंप को, कोई लेना देना नहीं, अब तू अपना काम कर। जब दोबारा जरूरत होगी तब आएंगे हम तेरे पास। जैसे अपने को आम खाने हैं तो पहले मेहनत मजदूरी नौकरी करेंगे, धन मिलेगा तो आम खाने को मिलेगा। नौकरी पूजा नहीं होती, उस समय हमारा पूज्य आम होता है। पूज्य की प्राप्ति के लिए किया गया प्रयत्न नौकरी है। इसी प्रकार अपने पूज्य परमेश्वर कबीर जी हैं। हमारे पूज्य परमेश्वर कौन हैं? कबीर जी, जो कि सतगुरु रूप में धरती पे आते हैं। गुरु ही भगत का पूज्य देव होता है। इसी प्रकार अपने पूज्य परमेश्वर कबीर जी हैं तथा अमर लोक है। उसके लिए हम श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी, श्री गणेश तथा श्री दुर्गा जी की मजदूरी करते हैं, साधना करते हैं, पूजा परमेश्वर की करते हैं। पूजा किसकी करते हैं? परमेश्वर की। गरुड़ जी बड़े प्रसन्न हुए और इस अमृत ज्ञान की चर्चा हेतु श्री ब्रह्मा जी से मिले। अब गरुड़ जी ने देखा, रे भैया इतना बढ़िया ज्ञान मिल गया, क्यों ना इन ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बताएं, ये भी भूले बैठे हुए हैं, ये भी अपना आत्म कल्याण करवा लें। क्योंकि जिस व्यक्ति को प्रथम बार ये ज्ञान सुनने को मिलता है और समझ में आ जाता है, उसकी कोशिश होती है कि मैं सबको बता दूं, अपने भाइयों को बता दूं, बहनों को बता दूं, गांव वालों को बताऊं, रिश्तेदारों को बताऊं।
तो गरुड़ जी तुरंत गए श्री ब्रह्मा जी के पास में कि ब्रह्मा जी को ये ज्ञान जाके बताता हूं। उनको बताया कि मैंने एक महर्षि से अद्भुत ज्ञान सुना है, मुझे उनका ज्ञान सत्य लगा है। उन्होंने बताया कि आप ब्रह्मा जी विष्णु तथा शिव नाशवान हैं, यानी आप तो जन्मते और मरते हैं, आप परमात्मा नहीं हैं, पूर्ण कर्तार नहीं हो, आप केवल भाग्य में लिखा ही दे सकते हो, आप किसी की आयु वृद्धि नहीं कर सकते, आप किसी के कर्म कम अधिक नहीं कर सकते। पूर्ण परमात्मा तो आप लोगों से अन्य है, अमर लोक में रहता है, वह पाप कर्म काट देता है, वह मृत्यु को टाल देता है, आयु भी बढ़ा देता है। प्रमाण भी वेदों में बताया है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2 में कहा है कि रोगी का रोग बढ़ गया है, वह मृत्यु को प्राप्त हो गया है, तो भी मैं उस भगत को मृत्यु देवता से छुड़वा लाऊं, उसको नव जीवन प्रदान कर देता हूं, उसको पूर्ण आयु जीने के लिए देता हूं। आज हमें वही परमात्मा मिला हुआ है भाई और बहनों। ये सतगुरु रामपाल जी भगवान वही अमर पुरुष है, वही कबीर भगवान है जो मृत्यु को भी टाल दे, मर जाए तो धर्मराज के दरबार से उस जीव आत्मा को छुड़वा कर ले आए। ये समर्थ भगवान है स्वयं। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 5 में कहा है कि हे पुनर्जन्म प्राप्त प्राणी, तू मेरी भक्ति करते रहना, यदि तेरी आंखें भी समाप्त हो जाएंगी तो तेरी आंखें स्वस्थ कर दूंगा। अब बताओ, आश्रमों में आंखों का कैंप लगाया जा रहा है। अरे जो परम संत धरती पर प्रकट है वही कबीर भगवान है, जो अपने भगत को गारंटी दे रहा है कि तुम मर्यादा में रह के मेरी भक्ति करता रहे, तेरी आंखें भी चली जाएंगी तो भी मैं वापस ठीक कर दूंगा। और उसी परम संत के आश्रम में आंखों का कैंप लगाया जा रहा है। अरे आंखें खराब हैं तो दुनिया भर के हॉस्पिटल बाहर हैं आंखों के, वहां जाके मर लो। भगवान की क्यों बेइज्जती कर रहे हो, क्यों निंदा कर रहे हो, उनका नाम क्यों बदनाम कर रहे हो। हे पुनर्जन्म प्राप्त प्राणी, तू मेरी भक्ति करते रहना, यदि तेरी आंखें भी समाप्त हो जाएंगी तो तेरी आंखें स्वस्थ कर दूंगा, तेरे को मिलूंगा भी, यानी मैं तेरे को प्राप्त भी होऊंगा, यानी तेरा मोक्ष भी होगा। ब्रह्मा जी को वेद मंत्र कंठस्थ हैं, तुरंत समझ गए, परंतु संसार में लोकवेद के आधार से ब्रह्मा जी अपने आप को प्रजापति यानी सबकी उत्पत्ति करता मान रहे थे। वेदों को कंठस्थ याद कर लेना भिन्न बात है और वेद मंत्रों को समझना विशेष ज्ञान है। मान बढ़ाई वश होकर ब्रह्मा जी ने कहा कि वेदों का ज्ञान मेरे अतिरिक्त विश्व में किसी को नहीं है, इन मंत्रों का अर्थ गलत लगाया है। कबीर परमेश्वर ने ऐसे व्यक्तियों के विषय में कहा है कि अब बताओ भाई, जब ब्रह्मा जी ने देख लिया, समझ लिया कि बात बिल्कुल सही कह रहा है गरुड़, ऐसा ही लिखा है, फिर भी मान बढ़ाई में आके कह रहा कि नहीं नहीं, मेरे अलावा वेदों का किसी को अर्थ नहीं है, जिसने बताया वो गलत कह रहा है। तो बताओ ये वर्तमान के छोटे मोटे पंडित आचार्य शंकराचार्य ये इतनी जल्दी कैसे स्वीकार करेंगे। इनमें भी तो मान बढ़ाई कूट कूट के भरी है, वंशज तो उसी के हैं ब्रह्मा जी के। तो जब इनका वंशज ही इतना बड़ा झूठा है तो ये वर्तमान वाले इतनी जल्दी कैसे स्वीकार करेंगे। तो ऐसे मान बढ़ाई के भूखे लोगों के विषय में, देवी देवताओं के विषय में कबीर परमेश्वर ने क्या लिखा है। कबीर जान बूझ सांची तजे और करे झूठ से ने, ऐसे लोगों की संगत है प्रभु शौपन में भी ना दे। कि ऐसे निकम्मों के तो शौपन में भी दर्शन नहीं होने चाहिए जो जानबूझ के बकवाद करते हैं। कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि जो व्यक्ति प्रमाण आंखों देखकर भी झूठ को ही आधार मानता है, उस व्यक्ति से तो परमात्मा शौपन में भी ना मिलाना। वो इतना दुष्ट है, उससे ज्ञान चर्चा करना व्यर्थ है। ब्रह्मा जी गरुड़ जी के वचन सुनकर अति क्रोधित हुए और कहा कि तेरी पक्षी वाली बुद्धि है, तेरे को कोई कुछ कह दे उसी की बातों पर विश्वास कर लेता है। वो ब्रह्मा जी वापस गरुड़ जी को धमकाने लग गया कि तेरी तो ये पक्षियों वाली बुद्धि है, तेरे को कोई कैसा कह दे तू वैसा ही मान लेता है। तेरी तो पक्षी वाली बुद्धि है, तेरे को कोई कुछ कह दे उसी की बातों पर विश्वास कर लेता है। तेरे को अपनी अकल नहीं है, यानी गरुड़ तेरे अंदर दिमाग नहीं है। ब्रह्मा जी ने उसी समय विष्णु महेश इंद्र तथा सब देवताओं व ऋषियों को बुला लिया। ब्रह्मा जी ने देखा ये बात तो फैलेगी धीरे धीरे, और बात फैलेगी तो हमारी महिमा कम हो जाएगी। तो आनन फानन में सभी देवी देवताओं को बुला लिया, मीटिंग शुरू कर ली तुरंत। क्योंकि भाई और बहनों, देवी देवताओं की जो विज्ञान है, जो टेक्निक है, वो धरती की विज्ञान से लाखों गुना ज्यादा सुपीरियर है।
वहां पर मैसेज नहीं करने पड़ते, फोन नहीं करने पड़ते, वहां पे सारे के सारे काम मानसिक रूप से होते हैं। तुरंत सबके मन में जो है वो प्रेरणा हो जाती है, सेकंड में वहां पे सिद्धियां होती हैं और तुरंत सेकंडों में सभी वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं, वो प्रकट हो जाते हैं। चाहे लाखों, चाहे 33 करोड़ देवी देवता 2 सेकंड में इकट्ठे हो जाते हैं। वहां का सिस्टम ऐसा ही है। जैसे आजकल आप जी देख रहे हो, बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि बल्क में मैसेज भेजती हैं। वो आपका कोई भी संदेशा चाहो तो 1 करोड़ लोगों को एक बार में बटन दबाते ही सबके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा। जैसे कंपनियां क्या करती हैं, अपने एयरटेल का रिचार्ज, जियो का रिचार्ज, सबके मोबाइलों में उनके मैसेज आते हैं, आपको ये ऑफर दिया जा रहा है। वो सबको एक साथ भेजते हैं, मैसेज टाइप करके एक बटन दबाते हैं अपनी वेबसाइट में। जितने भी लोगों ने वो सिम ले रखी है, सबके मोबाइल पे तुरंत घंटियां बजनी शुरू हो जाती है। तो जब यहां इस गंदे लोक में इस विज्ञान के माध्यम से ऐसा थोड़ा बहुत हो सकता है, तो देवताओं की विज्ञान तो लाखों गुना ज्यादा उत्तम है यहां की विज्ञान से। और देवताओं की विज्ञान से भी करोड़ों गुना ज्यादा उत्तम विज्ञान है सतलोक की, परमात्मा की। तो ब्रह्मा जी ने उसी समय विष्णु, महेश, इंद्र तथा सब देवताओं व ऋषियों को बुला लिया कि भैया ये तो बेइज्जती हो जाएगी अगर पोल पट्टी खुल गई तो। सभा लग गई। ब्रह्मा जी ने उनको बुलाने का कारण बताया कि गरुड़ आज नई बात कर रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, पूर्ण परमात्मा कोई अन्य है, वह अमरलोक में रहता है, तुम करता नहीं हो। ये बात सुनकर श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी बहुत नाराज हुए, क्रोधित हो गए और गरुड़ को ब्रह्मा वाले उलाहने देने लगे, यानी बुरा भला कहने लगे, उसको दोषी साबित करने लगे। फिर सबने मिलकर निर्णय लिया कि माता दुर्गा जी से सत्य जानते हैं। सब मिलकर माता के पास गए, यही प्रश्न पूछा, क्या हमारे यानी ब्रह्मा विष्णु तथा शिव से अन्य कोई पूर्ण प्रभु है? क्या हम नाशवान हैं? माता ने 2 टूक जवाब दिया कि तुमको ये गलतफहमी कब से हो गई कि तुम अविनाशी तथा जगत के कर्ता हो। अब उनकी माता जी ने भी उनको 2 टूक में जवाब दे दिया कि गरुड़ सही तो कह रहा है, तुम कब से अपने आप को भगवान मानने लग गए? तुम कब से अपने आप को जगत के कर्ता धर्ता मानने लग गए? बेचारों का मुंह उतर गया तीनों का। यदि ऐसा है तो तुम मेरे भी बाप हुए। अब दुर्गा ने कहा, यदि तुम ही संसार की उत्पत्ति करता हो तो मैं तुम्हारी मां भी संसार में रहती हूं, फिर तो मेरे बाप भी तुम हुए, फिर मुझ दुर्गा के बाप भी तुम ही हुए, मेरे को भी तुम्ही ने पैदा किया होगा। फिर तो अगर तुम ही संसार के अगर कर्ता धरता हो तो फिर तो तुम्हारी मां भी इसी संसार में रहती है दुर्गा, फिर तो दुर्गा को भी तुमने पैदा किया होगा। अब इससे ज्यादा फिर वो क्या बोलते? मां से बड़े तो नहीं है ना, तो तुमसे बड़ी तो तुम्हारी मां हो गई जिससे तुम्हारा जन्म हुआ। और वो कह रहे हैं कि हम ही हैं सारी सृष्टि के रचनहार, कर्ता धर्ता। तो बेचारों का मुंह छोटा सा हो गया तीनों देवताओं का, क्या जवाब दें अब? तो क्या कहा दुर्गा ने? माता ने 2 टूक जवाब दिया कि तुमको यह गलतफहमी अर्थात भ्रम कब से हो गया कि तुम अविनाशी तथा जगत के कर्ता हो। यदि ऐसा है तो तुम मेरे भी कर्ता यानी बाप हुए, जबकि तुम्हारा जन्म मेरी कोख से हुआ है। वास्तव में परमेश्वर अन्य है, वही अविनाशी है, वही सबका करता है, वही अविनाशी है। अविनाशी कौन है? एक ही है सृष्टि में अविनाशी, जिसने सबको उत्पन्न किया, कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी। और रोज हम संध्या आरती में अपने गुरु जी को अविनाशी कहते हैं। अवगुण किए घनेरे फिर भी भले बुरे हम थारे, दास को जान के निपट नादान और मोहे बख्श दियो अविनाशी। हम रोज गुरु जी को अविनाशी कहते हैं, लेकिन विचार नहीं करते कि अविनाशी तो सृष्टि में केवल एक ही है, कबीर। तो फिर हमारे गुरु जी कौन हुए जिनको हम रोजाना अविनाशी कह के संबोधित कर रहे हैं, उनकी महिमा कर रहे हैं? स्वयं कबीर जी। जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84